Hello students of 10th class, this is Shruti. Today I'll discuss with you your chapter first of geography. Your chapter is resources and development. This is part 3 video. You have to watch this video very carefully. Let's start. I'll continue this chapter from new topic development of resources. It was believed that resources are free gift of nature. Resources nature के free gift हैं, इसलिए ह्यूमन बींग्स इसका अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, लाइक डेप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग ऑफ द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स. कुछ व्यक्तियों के लालच को संतुष्ट करने के लिए रिसोर्सेज का अभाव हो जाता है. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज accumulation of resources in few hands, which is divided the society into two segments, have and have not, or rich and poor. That means society के कुछ हाथों में resources के आ जाने से society को दो भागों में बांट दिया जाता है, rich and poor. All right. And third one is indiscriminate exploitation of resources has led of global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation. That means global level पे ecological crisis का भी origin होता है, like global warming, ozone layer depletions, environmental pollution and land degradation also. Now most important point is what is sustainable development. What is sustainable development? Sustainable economic development means development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generation. That means आपको अपना डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के साथ, नेचर के साथ करना है. That means नेचर को बिना नुकसान पहुंचाए किए गए विकास को, डेवलपमेंट को ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं. That means नेचर के साथ किया गया डेवलपमेंट ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है. टॉपिक इज रिसोर्स प्लानिंग. अब कुछ ऐसे प्लान किए गए रिसोर्सेज के यूज़ के लिए जिससे रिसोर्स का यूज़ रीजनेबल हो सके, रिसोर्स का कोई मिसयूज़ ना कर सके. इन प्लान्स में एक प्लान सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी प्लान है. इसके बाद 1992 में ब्राज़ील में एक अर्थ समिट हुआ था, रियो डी जेनेरो अर्थ समिट, जो ग्लोबल लेवल के एनवायरमेंटल इशू पे हुआ था, लाइक क्लाइमेट चेंज, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑल्सो. यह फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट था जो 1992 में साइन हुआ. नाउ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया. फर्स्ट वन, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री. कंट्री के सभी रीजन्स में रिसोर्स का आइडेंटिफिकेशन, पहचान एंड लिस्ट तैयार होगी. एंड सर्वे, मैपिंग, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट सभी रिसोर्सेज का इक्वली किया जाएगा. नाउ सेकेंड वन, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोड विद द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स. दैट मीन्स संसाधन विकास योजनाओं को लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत रूप से संपन्न एक योजना संरचना का विकास करना होगा. थर्ड वन इज मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स. दैट मीन्स सभी राष्ट्रीय विकास योजनाओं के साथ संसाधन विकास योजनाओं को मिलाना होगा. नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. प्लान के साथ रिसोर्सेज का यूज करने के बाद कंजर्वेशन भी रिसोर्सेज का आवश्यक हो जाता है. ऑलराइट. गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट resources conservation in these words. There is enough
फॉर एवरीबॉडी, यहाँ पे सबके लिए इनफ है, एवरीबॉडी, बट नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड, किसी की भी आवश्यकता उसके लिए लालच नहीं बननी चाहिए। जब आवश्यकता लालच बन जाएगी वहीं पर रिसोर्सेज का मिसयूज़ होना शुरू हो जाएगा। सो नाउ यू थिंक अबाउट कंजर्वेशन, ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट इज लैंड रिसोर्सेज। You know that land is natural resources, alright, and it supports natural vegetations, wildlife, human life, economic activities, transports, and communication systems. You know that land is very limited to use. That's why we have to use it very carefully, alright. हमें लैंड का काफ़ी प्रभावी ढंग से यूज़ करना चाहिए, तभी लैंड का भी कंजर्वेशन संभव है। नाउ लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर फॉरेस्ट कल्टीवेशन दैट मीन्स फॉर एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर यूजेस लाइक बिल्डिंग्स, रोड, फैक्ट्रीज ऑल्सो। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड लाइक परमानेंट पोस्चर एंड ग्रेजिंग लाइन्स, ऑलराइट। Next is land use pattern in India. You will find here 43% land is mountain here. Alright. यहाँ 43% land क्षेत्रफल जो है समतल है। Cultivation that means for agriculture and non-agriculture uses like buildings, road, factories also. Other uncultivated land like permanent pasture and grazing lines, alright. Next is land use pattern in India. The use of land is determined both physical factor and human factor. Physical factors such as topography, climate, soil types, as well as human factors such as population density, technology, capability and culture and traditions. लैंड यूज़ को डिटरमाइन दो तरीके से किया जा सकता है। फर्स्ट वन फिजिकल फैक्टर लाइक टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप, एंड सेकेंड वन इज ह्यूमन फैक्टर लाइक पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजी, कैपेबिलिटी, कल्चर एंड ट्रेडिशन, ऑलराइट। लैंड यूज़ का डेटा आप इस प्रकार से देख सकते हैं। लैंड यूज़ के लिए जोग्राफिकल एरिया 93% ही अवेलेबल है, क्योंकि असम को छोड़कर ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए लैंड यूज़ रिपोर्टिंग पूरी तरीके से नहीं की गई है। मोर ओवर पाकिस्तान और चीन के कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर के कुछ एरिया का भी सर्वे नहीं किया गया है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज land degradation and conservation measures. I'll discuss in the next video. Okay, then stay home, stay safe, take care.